So today we will be seeing some terms related to terms related to waves. ठीक है. तो first of them is your amplitude. Amplitude क्या होता है? मालूम है amplitude क्या होता है आपको? नो सर। नो सर। नो सर। Amplitude क्या होता है? यहाँ पर देखो. Okay. ये जो पार्टिकल है यहाँ पर करेक्ट कैसे मूव कर रहा है? ऑसिलेटरी। ऑसिलेटरी ऊपर नीचे मोशन ऑसिलेटरी। तो इसका जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है इस पॉइंट से कहां से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन दैट इज एक्चुअली योर एम्पलीट्यूड. समझ रहे हो? मीन पॉइंट वेयर इट इज हेल्ड. यस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन. तो देखो इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कहां तक हो रहा है? यहाँ तक हो रहा है. ठीक है ये देखो कहां तक हो रहा है. यस सर. ठीक है देखो तो ये इसका क्या हो गया? ये इसका एम्पलीट्यूड हो गया. तो ये देखो इसकी ये जो पोजीशन होती है सर अपने जो मिडल मार्क किया है वो उसका मीन पोजीशन होगा. ये जो है ये इसका मीन पोजीशन है. मीन पोजीशन सर एंड एक सेकेंड ये होगी इसकी एक्सट्रीम पोजीशन. ये भी इसकी एक्सट्रीम पोजीशन हो गई. ठीक है तो ये अपनी मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन ये जो डिस्टेंस होता है ना इसको हम क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड. दिस इज एम्पलीट्यूड. समझी बात? एम्पलीट्यूड क्या होता है? हाँ सर. सर इट इज 0.75 सेंटीमीटर अबव एंड बिलो इट्स मीन पोजीशन. यस ठीक है तो इसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड. आई थिंक यहाँ पे दिया हुआ उन्होंने एम्पलीट्यूड के बारे में कुछ. The maximum displacement from its मीन पोजीशन. अब यहाँ पे एम्पलीट्यूड बढ़ा भी सकते हो. सर आई हैव लर्नड मीन पोजीशन सर. जो अभी एम्पलीट्यूड बढ़ गया Sir, now it will be higher. But wave has gone higher. yes Sir, it is traveling 0.70 somewhere around 0.70. Anna, what are you doing? ठीक है तो दिस इज 0.7. दिस इज बेसिकली योर एम्पलीट्यूड. तो एम्पलीट्यूड ध्यान रखो क्या होता है. व्हाट इज एम्पलीट्यूड बच्चों? एम्पलीट्यूड Maximum displacement of the particle from its mean position. आगे समझ में सब बच्चों को? Yes sir. Yes sir. But sir, it will be equal ना? तो यहाँ पर सब पार्टिकल्स के लिए एम्पलीट्यूड सेम होगा. ठीक है तो कोई पार्टिकल आप ले लो. मान लो मैं इसको अगर इस एरो को चलो यहाँ पे Sir, now it will move 0.75 centimeters above and below its mean position. हाँ तो इस सब पार्टिकल्स के लिए एम्पलीट्यूड जो है इसका सेम ही रहेगा. ठीक है अभी यहाँ पे कुछ ठीक है ना बच्चों? सब पार्टिकल्स के लिए एम्पलीट्यूड यहाँ पर सेम रहेगा. ठीक है जितने भी पार्टिकल्स आपको दिख रहे हैं सबका एम्पलीट्यूड एक्चुअली में सेम ही रहने वाला है. ठीक है यहाँ पे रुको इसको थोड़ा डैम्पिंग कर देते हैं तो यहाँ पे ये स्टैंडिंग वेव्स बनना स्टार्ट हो जाएंगी. देखो कितनी तेज वेव चलने लग गई ना. दैट्स बिकॉज ऑफ स्टैंडिंग वेव. एक फिनोमेना होता है वेव में स्टैंडिंग. What's damping? डैम्पिंग मतलब देखो अगर मैंने डैम्पिंग बहुत ज्यादा कर दी तो क्या होगा? व्हाट विल हैपन? ये वेव मर जाएगी आगे जाके. लूज. Sir, damping देखो means क्या होता है आप sir, it will tighten the strings. या आप देखो ऑसिलेशन एक पेंडुलम में एक ऑसिलेट कराते तो क्या होता है आफ्टर सम टाइम वो पेंडुलम जब रुक जाता है ना आफ्टर सम टाइम. Yes sir. Yes that sir. Is because of damping. हाँ तो दैट इज बिकॉज ऑफ डैम्पिंग. डैम्पिंग मतलब क्या हुआ? इट इज काइंड ऑफ अ फोर्स व्हिच स्टॉप्स इट. करेक्ट तो उसके पहले Sir, can it has a mass damper. Do it lots of damping. तो लॉट्स में क्या होगा? इट विल स्टॉप. It will literally stop entirely. Like it won't pass to the end. ठीक है डैम्पिंग मतलब ये बहुत हैवी होगा या It passes. इतना एनर्जी आपने नहीं दे पा रहे. But till the half only. हाँ तो It does not passes full. ठीक है समझ में आया आपको? Sir, it is kind of like a friction only. हाँ इट्स लाइक अ फ्रिक्शन इन द वेव.
Wave What are friction. you doing? I was Sir. Sir, can you increase amplitude? अच्छा अभी देखो बच्चों, ये तो हमने ये कौन सी वेव में, ट्रांसवर्स वेव्स में देखा है एम्पलीट्यूड. व्हाट अबाउट इन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में कैसे रहेगा? व्हाट डू यू थिंक विल बी एम्पलीट्यूड? ये देखो यहाँ पर ये दिखा है आपको एम्पलीट्यूड का साइन. अगर मैं एम्पलीट्यूड को कम कर देता हूँ तो देखो कैसे वेव हो गई है. Sir, when the सर कंप्रेशन कम हो रहा है. कंप्रेशन कम हो रहा है. that means when the lines come together. Sir, the एक्चुअली अगर आप reflection is देखो, ये जो अगर मान लो मैं ये बोलता हूँ कि इसका ये इस वाली रेड वाली लाइन को देखते चलो, तो रेड वाली लाइन देखो कहाँ से कहाँ तक जा रही है. रेड वाली लाइन यहाँ तक मैक्सिमम गई, और यहाँ पर देखो कहाँ तक मैक्सिमम गई, यहाँ तक मैक्सिमम गई. देखो ये रेड वाली लाइन जो देखो इन्हीं दो पॉइंट से बीच में ऑसिलेट Sir, कर रही there है is ना. green line also. सेम फॉर ग्रीन लाइन, इनफैक्ट दिस इज सेम फॉर ऑल द लाइंस. मैं बस के लिए एक रेड वाली लाइन को आपको दिखा रहा हूँ, तो इसके बीच में एकदम मिड पॉइंट पर इसका ये इसकी ऑलमोस्ट मीन पोजीशन हो जाएगी. ठीक है, और ये जो रेड लाइन है कैसे कैसे मूव करी देखो, ये मीन Sir, पोजीशन उनका हो गई, मेन पोजीशन उनके बीच ये में हो गई होता है एक्सट्रीम हर पोजीशन, बार. ये दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन हो गई. तो ये अपनी मीन पोजीशन से ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रही होगी ना. ठीक है, दिस सर is vibrating like this, like this, like this and like this. तो Sir, यहाँ पर height इसका of जो एम्पलीट्यूड, एक सेकेंड, यहाँ पर इसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो ये, दिस विल बी द एम्पलीट्यूड ऑफ दिस वेव. या भी बोलो क्या बोल रहे थे? Sir, height of compression is the amplitude of longitudinal wave. हाइट ऑफ कंप्रेशन Is the amplitude of. नहीं, यहाँ पे हाइट कंप्रेशन का हाइट कैसे निकालोगे आप यहाँ पर? Sir, it is Sir, difficult to increased compression will be increased amplitude. Increased compression will be increased amplitude. I did not get that. Yes, That means sir. there is lots of compression, right? So the amplitude is also at See, max. एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैंने क्या डेफिनेशन बताया आपको एम्पलीट्यूड का. ये अगर मीन maximum पोजीशन है, displacement. ये अगर मीन पोजीशन है, ठीक है, ये अगर एक्सट्रीम पोजीशन है, तो मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन का जो डिस्टेंस होता है उसको एम्पलीट्यूड बोलते हो. ठीक है, अब हाइट ऑफ द कंप्रेशन और ये इट्स नॉट एम्पलीट्यूड. ठीक है, एम्पलीट्यूड आपको क्या याद रखना है? डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन. ये बात सब बच्चों को समझ में आई कि नहीं आई, पहले बताओ मुझे. सर. ये एक्सट्रीम Sir. पोजीशन है, सिंपल Sir. है. ये मीन पोजीशन है, सिंपल. इसमें क्या नहीं समझ में आ रहा है, बहुत ही सिंपल है. ठीक है, ठीक ना बच्चों? तो Yes, sir. इन केस ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव में एम्पलीट्यूड कैसे निकालेंगे? अभी हमने देखा ना, लॉन्गिट्यूडनल वेव में ये मेरी मीन पोजीशन हो गई, ये मान लेते हैं एक्सट्रीम पोजीशन, ईपी लिख देते हैं इसको भी बोल देते हैं ईपी मतलब एक्सट्रीम पोजीशन. ठीक है, तो एक्सट्रीम पोजीशन, तो मीन पोजीशन से पार्टिकल एक्सट्रीम पे जाता है, फिर एक्सट्रीम से मीन पर आता है. ठीक है, फिर मीन से दोबारा एक्सट्रीम पे जाता है, एक्सट्रीम से दोबारा मीन पर आता है, और ये साइकिल चलती रहती है. एक्सट्रीम से मीन, फिर मीन से एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से फिर मीन से एक्सट्रीम, लाइक दैट. इट कीप्स ऑन. It's mean point or main point? मीन इसको मीन बोलते हैं. Mean. मेन नहीं, मीन, MEAN, मीन. ठीक, MEAN लिखा है. ठीक है, समझ में आया एम्पलीट्यूड क्या होता है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Okay, now next thing that we're going to see is time period and frequency. तो एम्पलीट्यूड का SI यूनिट क्या होगा बच्चों? व्हाट विल बी द SI यूनिट ऑफ एम्पलीट्यूड? Centimeters. सेंटीमीटर SI यूनिट. Meters. मीटर्स होता है, CGS होगा सेंटीमीटर्स. ठीक है, CGS विल बी सेंटीमीटर्स. रिमेंबर दिस. ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट सर CGS मतलब सेकंड ग्राम नहीं, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड. सेंटीमीटर ग्राम सेकंड. यस. SI मतलब MKS मतलब होता है मीटर किलोग्राम एंड सेकेंड. मीटर किलोग्राम सेकंड. ठीक है, याद रखो. MKS. सर मैंने वो एनर्जी और वर्क में आपने गलत लिख दिया था उसका.
जो यूज CGS अर्ग लिख दिया था। अर्ग इज व्हाट? अर्ग इज सीजीएस यूनिट। CGS चलो टाइम पीरियड देखते हैं अभी। देखो टाइम पीरियड क्या होता है। अब अगर आप यहाँ पर देखोगे, लेट मी यूज ये वाले देखेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पर अगर आप देखोगे बच्चों, यहाँ पर इस पूरे उसको वाइब्रेट करने में कितना टाइम लग रहा है। मतलब अभी देखो, अभी हमें क्या मालूम है, ये इसकी मीन पोजीशन है। इसकी मीन पोजीशन कहाँ पर है? दिस इज द मीन पोजीशन ना, या सो दिस इज बेसिकली ये मीन पोजीशन है, ठीक है। ठीक है, दिस इज मीन पोजीशन। सो नाउ और अब देखो ये मीन पोजीशन से कहां पर गया? ये मीन पोजीशन से अपनी इस एक्सट्रीम पोजीशन पे गया ना। देखो ये मीन पोजीशन से एक्सट्रीम, इसको पॉज कर सकते हैं क्या हम लोग? रुको एक से आपको दिखाता हूँ। तो मीन पोजीशन से ये है यहाँ पर गया, एक्सट्रीम पोजीशन पर गया अपनी ना। तो दिस इज वन एक्सट्रीम पोजीशन। सर फॉर मी और कॉस्ट मालूम है इस स्क्रीन को नहीं, ओके ठीक है। अब देखो एक्सट्रीम पोजीशन से कहाँ जाएगा दोबारा ये अपनी So there is some noise. एक्सट्रीम पोजीशन से, ओके। तो देखो एक्सट्रीम, ओके देयर इज अ नॉइज ना। Yes, sir. There's some Seema ma'am. अच्छा, नहीं सीमा मैडम का नहीं है नॉइज। सर इट सेड दैट चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, एक्सेलेंट ठीक है। एजुकेशन इज टॉकिंग। इधर देखो, इधर देखो। तो अब देखो यहाँ पर देखो, यहाँ पर कहाँ गया या यहाँ पर। अब देखो तो ये मीन पोजीशन से कहाँ पर गया? मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ गया, ठीक है। फिर एक्सट्रीम पोजीशन से दोबारा फिर वो नीचे की तरफ आया, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको कैसे? ठीक है ना। तो पहले देखो ये जो पार्टिकल था कैसे मूव हो रहा था? मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ, और मीन से पहले एक्सट्रीम की तरफ गया, फिर एक्सट्रीम से दोबारा मीन की तरफ आया, ठीक है। फिर अब देखो क्या होगा, अभी मीन से दोबारा ये कहां पर जाएगा? एक्सट्रीम की तरफ जाएगा, ठीक है। दोबारा भी कहां पर जाएगा? ये एक्सट्रीम की तरफ जाएगा। फिर एक्सट्रीम से कहां पर आएगा? ये एक्सट्रीम से भी दोबारा Mean position. मीन पर आएगा। तो देखो इसका इसका मोशन कैसा हो रहा है? मीन से एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से मीन, मीन से फिर एक्सट्रीम, और एक्सट्रीम से फिर मीन, ठीक है। तो ये कितने टाइम में हुआ? टाइम टेकन फॉर वन, इसको क्या बोलते हैं? ऑसिलेटरी मोशन बोलते हो ना? इसको ऑसिलेटरी मोशन बोलते हो ना? Yes, sir. टाइम टेकन फॉर वन ऑसिलेशन इज नोन एज व्हाट? टाइम पीरियड। इस एक पार्टिकल को वाइब्रेट करने में कितना टाइम लगा, दैट इज नोन एज टाइम पीरियड। इसी तरह अगर मैं स्टैंडिंग वेव्स में आऊं, तो टाइम टेकन फॉर वाइब्रेशन ऑफ एक पार्टिकल टू एंड फ्रो लाइक दिस, दैट इज नोन एज वन टाइम पीरियड। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है बात कि नहीं? Yes, sir. हाँ सर। समझ में आ रही? मैंने बोला टाइम टेकन फॉर वन Sir, ऑसिलेटरी मोशन ऑफ अ पार्टिकल। क्या क्या? यस सर। ठीक है ना? हाँ मैं भेज दूंगा, ठीक है। ophysics.com/w5.html ठीक है, चलो। तो Type ophysics.com. ओके ओके, अभी यहाँ पे फोकस करो, मैं भेज दूंगा। यज्ञ आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यू आर एबल टू अंडरस्टैंड यज्ञ? यस सर। तो आंसर करो बीच बीच में, तो मुझे समझेगा आपको समझ में आ रहा है। ओके सर। ओके, तो देखो टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम टेकन फॉर वन ऑसिलेटरी मोशन, करेक्ट। टोटल टाइम टेकन फॉर वन ऑसिलेटरी मोशन इज नोन एज टाइम पीरियड। टाइम टेकन फॉर वन ऑसिलेटरी मोशन या ऑसिलेटरी को आप वन टू एंड फ्रो मोशन भी बोल सकते हो। आपने टू एंड फ्रो पढ़ा है ना, तो आप इसको टू एंड फ्रो मोशन भी बोल सकते हो, इज नोन एज वन टाइम पीरियड। ठीक है बच्चों? Yes, sir. तो इसको किस में मेजर करोगे? टाइम पीरियड को किस में मेजर करोगे? Taken for, you have written me.
टाइम टेकन फॉर वन ऑसिलेटरी मोशन इज नोन एज, अच्छा ठीक है, टाइम टेकन फॉर वन ऑसिलेटरी मोशन, तो यहाँ पर इसको लिखने की जरूरत नहीं है सर one Second. oscillation about of a pendulum which is length of ऑसिलेटरी pendulum मोशन is का मतलब ही वही हुआ, वन ऑसिलेशन अबाउट इट्स मीन पोजीशन, तो यहाँ पे लिख देता हूँ वन ऑसिलेशन अबाउट इट्स मीन पोजीशन, तो इसका मतलब ही वही हो गया, ठीक है। sir a pendulum which has length of pendulum is 100 centimeter यस and perhaps some specific weight is 2 seconds. तो देखो आप पेंडुलम, आपको इसका Point एक to motion. एक्सपेरिमेंट आपको करने को बोलते हैं इन योर होमी बाबा, क्या बोलते हैं, पेंडुलम ऐसे ऐसे लटका देते हैं और आपको बोलते हैं इसका टाइम पीरियड निकालो, तो टाइम पीरियड कैसे निकालोगे इसका, कैसे निकालोगे इसका टाइम पीरियड, तो इसको ऑसिलेट कराना है आपको, ठीक है। इसको जब आप ऑसिलेट कराओगे तो Sir, पेंडुलम one oscillation. या Sir, one पेंडुलम ऐसे ऐसे oscillation ऑसिलेट of होता है, extreme point. 1 to 1 fro. एक्सट्रीम Yes. पोजीशन से मीन पोजीशन से यहाँ से यहाँ पर ऐसे, दिस इज बेसिकली वन ऑसिलेशन ऑफ अ पेंडुलम, ठीक है। इसका इसको किस में मेजर करोगे, इसको मेजर करोगे आप सेकंड में मेजर करोगे, ठीक है। Seconds में. ठीक है ना बच्चे, समझ में आया पेंडुलम sir. वाला थिंग? Yes, sir. Sir, Yes, sir. can I ask you? Period. फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड आर रिलेटेड, बट देखते हैं फ्रीक्वेंसी क्या है। तो अगेन लेट्स गो टू अवर एनिमेशन। They are both are same, right? Or no? बोथ आर सेम, नहीं दे बोथ आर नॉट सेम, क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दिख रहा है आपको। Yes, sir. चलो मैं फ्रीक्वेंसी थोड़ा Yes, sir. Z. Sir, what is the same? Sir, what is HZ? Sir, what is HZ? फ्रीक्वेंसी का यूनिट है वो, ठीक है। मान लो मैं फ्रीक्वेंसी मैंने 0.10 हर्ट्ज कर दी, तो देखो यहाँ पर क्या होगा, देखो फ्रीक्वेंसी So what is its full 0.10 form? हर्ट्ज कर दी, तो देखो कितनी धीरे धीरे जा रही है, दिख रहा है Sir, आपको। speed. सर उसका फुल फॉर्म क्या है? HZ. HZ मतलब होता है बच्चों हर्ट्ज, ठीक है। Hertz पता है मुझे। HERTZ. देखो आप ये सुनते हो, आप रेडियो सुनते हो, रेडियो मतलब ये हाँ सर मुझे पता है सर, मुझे पता है. तो उसमें क्या बोलते उसका हैं, ऐसा यूनिट होता है क्या? क्या उसका हाँ, ऐसा यूनिट है क्या? बता रहा हूँ फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट होता है। तो फ्रीक्वेंसी होता है क्या, देखो अभी यहाँ पर देखो ये कितनी धीरे धीरे जा रहा है ना। अगर मैं इसकी मान लो फ्रीक्वेंसी 1 कर देता हूँ, चलो इसको 1 कर देते हैं, बहुत ज्यादा धीमे हो गया ना, तो इसको चलो 1 कर देते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी को। जरा तो फास्ट हुआ, नहीं तो स्लॉट हो गया था, स्लॉट। तो एक्चुअली में जब मैं इसको 1 कर रहा हूँ तो 1 हर्ट्ज का मतलब क्या हुआ, अभी भी धीमे ही है एक्चुअली, या Sir, I think it is because of damping. तो देखो Increase 1 the हर्ट्ज damping का to zero. हाँ नहीं 1 हर्ट्ज का देखो मतलब क्या हुआ, ये जो एक ऑसिलेशन हो रहा है ना, कितने टाइम पीरियड, कितने सेकंड में हो रहा है? Sir, 1 second. 1 सेकंड। 1 second. तो फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन 1 सेकंड, करेक्ट। आप इसको ऐसे समझ लो, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन 1 सेकंड, करेक्ट। क्या होता है मैं लिख देता हूँ यहाँ पे फिर से। सर आप एम्पलीट्यूड बढ़ा सकते हो क्या, तो फिर क्या होगा? उससे कुछ फर्क वैसे पड़ता नहीं है, ठीक है। नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन 1 सेकंड, आपको इस तरह के यू विल नॉट बी आस्क्ड सच काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेटेड, बट आप ये टर्म्स एटलीस्ट याद रखो यहाँ पर, ठीक है। एम्पलीट्यूड आपको बढ़ाना है तो देख लो, एम्पलीट्यूड बढ़ा के देख लो इसका, ठीक है। Sir, the SI unit of frequency and MCAS system is hertz. Yes, it is hertz. तो देखो यहाँ पर जब मैं बोला wave becomes इधर सुनो बच्चों, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन 1 सेकंड। तो अब अगर मान लो Sir, and CJ system is also hertz only. यहाँ पे CGS is also hertz, yes, because time है ना, time in CGS is also seconds, it's also Sir, hertz. the frequency is according to the time period, no? Yes, time period. अब देखो, अब अगर मान लो we'll come to that, don't worry. अब अगर मान लो मैं इसकी फ्रीक्वेंसी को 2 कर देता हूँ, करेक्ट, मान लो इसको मैं 2 कर देता हूँ, देखो ये ऑसिलेशन फास्ट हो गया कि नहीं हो गया? हो गया sir. हो गया। Sir, there are Sir, more हो गया। oscillations in some time. या तो अब इसका Sir, मतलब ऐसे- क्या हुआ, इससे आप क्या समझ रहे हो, देयर आर 2 ऑसिलेशंस इन 1 सेकंड, ठीक है। मैं इसको 3 कर सकता हूँ, 3 का मतलब क्या हुआ, 3 ऑसिलेशंस इन 1 सेकंड,
ठीक है, समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? आ रही है सर। समझ में आई बात? तो अगर मैंने बोला, अच्छा अगर मैंने बोला 0.5, इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैंने इसको बोला 0.5, सर ये अगर हमने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई ना तो ये क्या हो गया? ये मैंने अभी देखो इसका फ्रीक्वेंसी चेंज कर दिया, मैंने इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी कर दी? सर ये तो रैंडम हो गया, रैंडम। Sir, 0.6. One हाँ, oscillation ये in 2 वेव seconds. जैसे लग नहीं रहा। अभी लग रही है वेव जैसा? हाँ, थोड़ा थोड़ा लग रहा है। अब देखो दैट मीन्स ये केवल आधा ऑसिलेशन करेगा 1 सेकंड में, ठीक है? One oscillation in 2 seconds. ये केवल आधा ऑसिलेशन हाँ, करेगा 1 second। सेकंड में, ठीक है? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये केवल आधा ऑसिलेशन कर रहा है 1 दिख सेकंड। रहा है सर। आधा ऑसिलेशन का मतलब क्या हुआ बच्चों? व्हाट डू वी मीन बाय आधा ऑसिलेशन? मतलब अभी ये मीन पोजीशन है, 0.5. ये एक्सट्रीम पोजीशन है, फिर से इसका मोशन देखो कैसा है, और ये दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन है, ठीक है? तो ये मीन पोजीशन से एक्सट्रीम की तरफ गया, एक्सट्रीम से मीन की तरफ आया, फिर मीन से दोबारा एक्सट्रीम की तरफ आया, एक्सट्रीम से दोबारा मीन की तरफ आया। तो अगर मेरा फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 0.5 हर्ट्ज है, मतलब आधा ऑसिलेशन हो रहा है 1 सेकंड में। मतलब अगर आप टाइम लगाओगे तो देख सकते हो आप, ये मीन से एक्सट्रीम और एक्सट्रीम से मीन ही आ रहे 1 सेकंड में, ठीक है? मतलब ये मीन से एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से मीन, फिर मीन से एक्सट्रीम और एक्सट्रीम से मीन, ये 2 सेकंड में टोटल कर रहा होगा ये, ठीक है? तो ये मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन और एक्सट्रीम से मीन पोजीशन ये 1 सेकंड में कर रहा होगा, ठीक है? बच्चों समझ में आई बात कि नहीं? आ गई Yes, सर। sir. यस ना? सर। Sir, what is tension? वो सब अभी छोड़ दो, टेंशन इज अ काइंड ऑफ अ फोर्स, ठीक है? टेंशन। यस, तो लेट मी कंप्लीट देन आई विल गिव यू ब्रेक बच्चों। सर कैन वी हैव अ ब्रेक? आई विल गिव यू, डोंट वरी। पहले इसको खत्म कर लेते हैं, फ्रीक्वेंसी को खत्म कर लेते हैं, समझ लेते हैं। तो देखो फ्रीक्वेंसी क्या है? नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन 1 सेकंड, Time period. इन 1 सेकंड, टाइम पीरियड इन 1 सेकंड। 1 सेकंड में कितने ऑसिलेशन हुए, दैट इज हाँ फ्रीक्वेंसी। सर, correct. इसका यूनिट क्या होता है? इसका यूनिट होता है हर्ट्ज, जिसको आप HZ लिखते हो, करेक्ट? तो अब देखो, अब अगर मान लो अब आप FM सुनते हो ना, व्हाट इज दैट नोन एज FM ना, FM। तो कौन सा FM का व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ FM? लेट्स से रेड FM, या आई हैव टू टेक अ चैनल नेम ना। तो रेड FM का कितना फ्रीक्वेंसी होता है? क्या बोलता है? I think Red FM 95. 103 बजाते रहो, ऐसे कुछ तो बोलते हैं ना? 95, कितना? 75? 95। बजाते रहो। अच्छा हाँ, क्या बोले? 95 रेड FM बजाते रहो, ऐसे बोलता है ना? हाँ, तो उसका मतलब क्या? वो बोलता है ना 95 रेड FM बजाते रहो, ऐसे। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? So the frequency तो ये फ्रीक्वेंसी कितनी है? 95। मालूम है 90 कितनी होती है? 95 हर्ट्ज। हर्ट्ज नहीं, दिस इज 95 मेगाहर्ट्ज, और आई नॉट मेगाहर्ट्ज, मे बी प्रोबब्ली किलोहर्ट्ज होता होगा वो। So what is megahertz? किलोहर्ट्ज, And किलो मतलब kilohertz. क्या होता है? किलो मतलब क्या होता है? 1 किलो में कितना होता है? 1000. 1000। तो 95,000 हर्ट्ज। तो मतलब 1 सेकेंड में उसके कितने वाइब्रेशन होते होंगे पार्टिकल के? जो वेव आपको मिल रही है उसके 95,000। 95,000 हर्ट्ज। Sir, so what is megahertz? मेगा हो गया 95, यहाँ पे 6 जीरो बना दो, Mega means 10⁻⁶. 10⁶, ठीक है? तो सोचो आप 1 सेकेंड में जो आपको वेव मिल रही है उसके इतने ऑसिलेशन हो रहे होंगे, 95,000, So that is Wow, ठीक है? that is a lot. दैट इज अ लॉट ना? It is extreme. यस, एक्सट्रीम। तो that is वो ऑब्वियसली इट्स नॉट, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो वो उसको फिर आप कन्वर्ट कर, आपका जो ट्रांजिस्टर होता है उसको कन्वर्ट करता है, किसमें कन्वर्ट करता है? प्रॉपर साउंड वेव्स में, ठीक है? जो आपको सिग्नल मिल रहा है उस सिग्नल को देयर समथिंग नोन एज मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। तो सिग्नल आपका डीमॉड्यूलेट होता है एक पर्टिकुलर साउंड वेव में, बट फ्रीक्वेंसी का मतलब अभी आपको समझ में आ गया। एटलीस्ट अगर कोई आपको बोले 5 हर्ट्ज, तो आप क्या बोलोगे उसको? अगर फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज है तो मतलब क्या हुआ? 1 सेकंड में कितने ऑसिलेशन हो रहे हैं? Sir 5. 5
5 oscillations in 5 oscillations in In one. 1 1 second. अगर कोई आपको बोले 0.25 हर्ट्ज, इससे क्या समझोगे आप? Sir means 90. 0.5 oscillation. Quarter of a hertz. 0.25 या oscillation. आपको 0.25 देखो क्या होता है, 0.25 इज 1/4 of Quarter. oscillation. Quarter oscillation in 1 second. Yeah. But it also means that in 4 oscillations it will. मतलब अभी ये मीन 4 पोजीशन seconds. से देखो, ये मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन, करेक्ट, और तो ये पार्टिकल बस मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक 1 सेकंड में जा पाएगा, फिर एक्सट्रीम से मीन कितने टाइम में आएगा, अनदर 1 सेकंड में आएगा, ठीक है। फिर देखो, फिर अभी ये मीन से दोबारा एक्सट्रीम कितने, 1 सेकंड में, फिर मीन से इसका टोटल टाइम पीरियड कितना हो गया? Sir 2 seconds. Sir 4 seconds. कितना हो 4 गया? seconds. 4 सेकंड। Seconds. 4 सेकंड इज टाइम पीरियड। अच्छा चलो, अगर मैं आपको बोल रहा हूँ इसका जो फ्रीक्वेंसी है 5 हर्ट्ज है, फ्रीक्वेंसी लेट्स से इज 5 हर्ट्ज, तो व्हाट डू यू थिंक विल बी द टाइम पीरियड? चलो अभी ये बताओ टाइम पीरियड कितना होगा, देखते हैं कौन बच्चा बता पाता है। 5 हर्ट्ज 1 सेकंड में, तो एक ऑसिलेशन कितने सेकंड में होगा? Sir, in 0.20 seconds. 0.20 सेकंड नहीं, 5 हर्ट्ज जो है ना फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज मतलब क्या हुआ, 1 The time सेकंड 5 period ऑसिलेशन हो will रहे हैं, be तो 5 और 1 सेकंड में एक ऑसिलेशन कितने सेकंड में हो रहा होगा? सी ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस। फ्रीक्वेंसी क्या है? the time period will be 1 second. टाइम पीरियड 1 सेकंड कैसे होगा? 5 हर्ट्ज का 1 सेकंड है ना टाइम पीरियड, मैंने पूछा एक ऑसिलेशन का टाइम पीरियड कितना है? 2 seconds. Sir 4. और 20 milliseconds. कितना? 20 Sir milliseconds. 0.20 milli. 20 milliseconds, 20 Sir milliseconds slightly wrong. 0.2 seconds. 0.2 seconds. अच्छा ठीक है, चलो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, सुनो इधर, एक बहुत ही सिंपल सा मैथ्स का क्वेश्चन है, आप सुनो, पूरी बात सुनना, ठीक है। आप जो है 1 रुपी में 10 टॉफीज लेके आए, ठीक है, 1 रुपी यू गेट, 1 रुपी यू गेट लेट्स से 10 टॉफीज, तो एक टॉफी का प्राइस कितना है? 1 टॉफी का प्राइस कितना है? Sir 10 rupees. 10 रुपी। 10 पैसे। 10% of 1 rupee. तो 1 रुपए में कितने 1/10 पैसे होते पैसे. हैं? 1/10 पैसे. 1 रुपए में 100 10 पैसे होता है, अज्यूम करो, ठीक है। 10 Sir, paise. 10 पैसे। 0.1 पैसे. Sorry, 0.1 rupees. जीरो, हाँ 10 पैसे बोल दो या 0.1 रुपीज बोल दो, करेक्ट। 0.1 rupees. Or you could say 10 पैसे. 10 पैसे बोल सकते हो, ये रुपीज में पैसे नहीं, 0.1 पैसे। रुपीज बोल दो या 10 पैसे बोल दो, ठीक है। I said पैसे पैसे. निकाला, या अभी चलो मैं आपको एक और इस टाइप Paisa का and क्वेश्चन paise तो has सोचेंगे, many ठीक है। paisa में अब अगर मैं आपको बोलता हूँ, चलो ठीक है, पैसे वैसे तो आजकल कोई यूज नहीं करता है, आप लोग तो यू वाला रिच गाइस, यू नो, तो चलो अभी हम लोग देखते हैं कि 100 रुपए में 100 रुपीज में आप, Sir, can you give us break? आई एम गिविंग यू बेटा, डोंट वरी, 5 मिनट और रुक जाओ, दे रहा हूँ। 100 रुपीज में give us आपको 5 एप्पल्स आ रहे हैं, ठीक है, तो 1 एप्पल का कॉस्ट कितना है? Sir 20 rupees. Sir 20 rupees. 20 rupees. 20 rupees apple, that is a scam. Sir yes. कॉस्ट ऑफ, तब अगर मैं आपको बोलूं 5 ऑसिलेशन, Second आ रहा है. इधर सुनो 5 ऑसिलेशन 1 सेकंड में हो रहे हैं, ठीक है, तो एक ऑसिलेशन कितने सेकंड में होगा? Sir 0.20. 0.2 second. 0.2 सेकंड ना, तो कैसे निकाला आपने? 0.2. Sorry. 1/5, 0.20. 1/5 सेकंड, 0.20 seconds. Sir 0.20 only. तो 0.2 सेकंड, Means only 0.2. 0.2 seconds. Sir, तो देखो कैसे निकाला आपने 1 हाँ, एप्पल हाँ, को 100/5, तो 100 रुपए में 5 एप्पल, या आप ऐसे समझो 5 एप्पल 100 रुपीज में, तो 1 एप्पल कितने में होगा आपका? 100/5। Sir 20. तो ये सब आपको करना आता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर 5 ऑसिलेशन 1 सेकंड में हो रहे हैं, तो एक ऑसिलेशन 0.2 सेकंड में हो रहा होगा, ठीक है। समझ में आ गई बात की नहीं? Yes. मैंने पहले भी यही आंसर बताया था सर. ठीक है, वेरी गुड, आपने बताया था, वेरी गुड। चलो, तो इसके बाद अब Sir, I also एक told और that टर्म answer बचा है only. मेरा, ओके,
तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, फ्रीक्वेंसी जो होता है, हमेशा याद रखो, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, फ्रीक्वेंसी जो होता है इट इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड, ठीक है, ये रिलेशन याद रखो आप लोग, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज आवर वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होता है, व्हाट इज वेवलेंथ, क्या होता है वेवलेंथ, मालूम है किसी को? चलो देखते हैं No, वेवलेंथ, sir. क्योंकि अपना अभी भी ऑसिलेट ही हो रहा है। तो यहाँ पर वेवलेंथ मतलब हुआ, चलो मैं इसमें दिखाता हूँ आपको, Ayan, put it on. What is saying? ट्रांसफर वेव्स नहीं इसमें, यहाँ पर इधर यहाँ पे दिख रहा है आपको वेवलेंथ, यू सीइंग दिस वेवलेंथ, यहाँ पर देखो वेवलेंथ Yes. क्या दिख रहा है, दिस इज वन वेवलेंथ। तो बेसिकली वेवलेंथ क्या होता है, या तो आप बोलो एक क्रेस्ट और एक ट्रफ, ठीक है, वन क्रेस्ट एंड वन ट्रफ, और वन कंप्रेशन और वन रेयरफैक्शन, दैट इज वन वेवलेंथ, समझ रहे हो? देखो Sir, can you repeat? देखो, डिस्टेंस बिटवीन वन क्रेस्ट एंड वन ट्रफ दैट इज वन वेवलेंथ। मतलब क्या, अगर मैं यहाँ पे वेवलेंथ बनाना चाहूँ तो मैं इसकी एकदम बीच से ले लूं और इसके यहाँ से यहाँ तक चला, दैट इज वन वेवलेंथ, ठीक है। या फिर दिस इज वन वेवलेंथ, देखो, ठीक है। या मैं इसको एक, Sir, it is equal. मैं ऐसे करूं या मैं ऐसे करूं, बोथ आर वन एंड द सेम। देखो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पर वी आर गेटिंग, यहाँ पर वी आर गेटिंग एक्चुअली, यहाँ पर देखो ये क्या है, आपका ये हाफ क्रेस्ट है, ठीक है, ये भी आपका हाफ क्रेस्ट है, और हाफ Sir, और हाफ some. क्या बना देता है, Full. ठीक है। तो एक मतलब वन हाफ मतलब एक क्रेस्ट और वन ट्रफ, वन क्रेस्ट एंड वन ट्रफ, ठीक है, वन क्रेस्ट एंड वन ट्रफ, ठीक है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? आ रही है. ठीक है। Yes, sir. नाउ इफ अगर मैं इसको देखो यहाँ पर ऐसे लेके जाता तो इसका मतलब ये क्या है बेसिकली, यहाँ पर वी आर गेटिंग, So someone unmuted. नहीं आई एम ओनली, तो देखो ये क्या है आपका, ये हाफ क्या है, ये हाफ कंप्रेशन और ये भी हाफ कंप्रेशन है, एंड दिस इज वन रेयरफैक्शन। सो दिस इज, या तो आप ऐसे बोलो हाफ कंप्रेशन एंड वन रेयरफैक्शन, ठीक है। तो वन कंप्रेशन वन रेयरफैक्शन वन वेवलेंथ, या वन क्रेस्ट वन ट्रफ वन इज वन वेवलेंथ, ठीक है। समझ में आई बात, समझ में आई बात कि नहीं आई? आ गई sir. आ आई सर। गई, वेरी गुड, Well, sir. वेरी गुड, वेरी गुड। तो Sir, can you वेवलेंथ, repeat once? हाँ तो देखो लॉन्गिट्यूडनल में अगर हम देख रहे हैं तो ये हम ऐसे, ये हम डायरेक्टली बोल सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन, सर हम क्रेस्ट और कंप्रेशन हाफ हाफ ही क्यों पकड़ते हैं? बता रहे नहीं उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है ना, डिस्टेंस बिटवीन वन कंप्रेशन एंड वन रेयरफैक्शन, ठीक है, और डिस्टेंस बिटवीन वन क्रेस्ट एंड वन, ठीक है। आई इस बात समझ में, आई समझ Yes, में, sir. यस सर. ठीक है। तो आप क्या Yes. बोल रहे थे, हम हाफ क्यों पकड़ो, उससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा ना, आप हाफ पकड़ो या ना पकड़ो उससे कुछ फर्क पड़ रहा है क्या, नो. बताओ मुझे, उससे कुछ फर्क पड़ रहा है क्या? मैं नो. चाहूँ तो उसको पूरा ऐसे ले लूँ, कुछ प्रॉब्लम नहीं, मैं चाहूँ तो उसको यहाँ से पूरा ऐसे ले लूँ कंप्रेशन, या तो मैं ऐसे ले लूँ, ठीक है, या मैं ऐसा बोल दूँ कि भाई ये हाफ
हाफ इसका ले लिया मैंने, हाफ इसका यहाँ से ले लिया, तो हो तो गया ये एक ही कंप्रेशन ना, आधा इधर से लिया आधा इधर से लिया और रेयर फ्रैक्शन पूरा ले लिया, या मैं आधा रेयर फ्रैक्शन ले लूं यहाँ से, आधा रेयर फ्रैक्शन ले लूं यहाँ से और एक कंप्रेशन पूरा बीच में ले लूं, ऐसा भी कर सकता हूं मैं, ठीक है। या फिर मैं इसको आधा क्रेस्ट यहाँ से आधा क्रेस्ट यहाँ से, एक ट्रफ यहाँ से, या मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ आधा ट्रफ यहाँ से आधा ट्रफ यहाँ से, एक क्रेस्ट यहाँ से, तो ये एक वेवलेंथ है हमारी, ठीक है। समझ में आई बात, समझ में आई बात कि नहीं आई? यस सर। सिंपल है, यस सर। बहुत ज्यादा टफ है, यस सर। बहुत ज्यादा No, टफ है, sir. ओके। तो देखो, तो दिस इज लाइक, तब ऐसे ले लो इसको, मतलब ऐसे मतलब या फिर ऐसे ले लो इसको, वन एंड द सेम थिंग, ठीक है। दिस इज वन वेवलेंथ। तो वेवलेंथ का मालूम है किस लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं? ग्रीक लेटर, इसको बोलते हो लैम्डा, लैम्डा। लैम्बडा, लैम्बडा, लैम्डा लैम्डा। दैट्स व्हाट आई सेड। ठीक है। और वेवलेंथ का ऐसा यूनिट कितना होगा? व्हाट विल बी ऐसा यूनिट ऑफ वेवलेंथ? मीटर। ऐसा यूनिट इज मीटर। सीजीएस सर यूनिट, इन एमकेएस सिस्टम सेंटीमीटर। सीजीएस यूनिट इज सेंटीमीटर। तो मैं इसका डायग्राम यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ, थोड़ा मेरा गंदा डायग्राम बन गया, यहाँ पे अच्छा डायग्राम पेस्ट कर दो। सर आई हैव written SI unit of amplitude, frequency, tension. टेंशन थोड़ी ना होता है, टेंशन मैंने आपको बताया क्या टेंशन, टेंशन इज अ फोर्स, Sir, what टेंशन इज अ फोर्स। is SI unit of wavelength? तो समझ में आया बच्चों, एक कंप्रेशन, एक रेयर फ्रैक्शन को हम एक वेवलेंथ बोलेंगे, या एक क्रेस्ट एक ट्रफ, उसको हम एक वेवलेंथ बोलेंगे, करेक्ट। तो हम, आप चाहो तो यहाँ से भी ले सकते हो, तो दिस इज रिटन एज वन लैम्डा, दिस इज लैम्डा वेवलेंथ, लैम्डा लैम्डा, ठीक है। सर वो हॉरिजॉन्टल टी है। लैम्डा बेसिकली आप ऐसे बनाते हो, एक ऐसा जिसमें का लाइन लाइक दिस, Horizontal T and what do you say? this is how Side we is make also a very lambda. Sir, mirror and water image of Y. या उल्टा सर वाई, ऐसा क्या? उल्टा वाई बोल सकते हो, उल्टा वाई बोल सकते हो, ठीक है। सर ऐसा क्या? हाँ मैंने बनाया ना, देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर बनाया मैंने। ओके सर। सर वैसे पूछेंगे क्या क्या कि पूछेंगे नहीं, लैम्डा बट का आपको अगर मान लो टाइम। सिंबल दिया है तो आप समझ लो सिंबल लैम्डा है, ठीक है। ओके, सर तो इसके बाद एक और कंसेप्ट है, बस लास्ट है ये, इसके बाद हम और चीजें देखेंगे। देन वी हैव समथिंग नोन एज वेव वेलोसिटी। वेव वेलोसिटी। यस, या वेव स्पीड, स्पीड ऑफ अ वेव देख लेते हैं। तो देखो अभी स्पीड, स्पीड ऑफ अ वेव क्या होगा बच्चे? स्पीड ऑफ अ वेव, व्हाट इज स्पीड ऑफ अ वेव? चलो यहाँ पर भी हम एनिमेशन में आते हैं। तो अब देखो किसका स्पीड पूछ रहा है वो, देखो ये जो डिस्टरबेंस है, आप दिख रहा है आपको यहाँ पे कौन सा डिस्टरबेंस? देखो ये वाला ऐसा डिस्टरबेंस, दिख रहा है सर, मैं भी ये चलाऊंगा। डिस्टरबेंस देखो किसी स्पीड से मूव कर रहा है ना। Yes. अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको क्या बताया था, वेव मतलब क्या होता है? वेव मींस व्हाट? इट इज प्रोपोगेशन ऑफ डिस्टरबेंस, डिस्टरबेंस का ही तो मोशन है, इसको ही तो हम वेव बोलते हैं। देखो ये जो डिस्टरबेंस है, या ये जो वेवलेंथ आपको दिख रहा है यहाँ पे, वेवलेंथ मूव करता हुआ दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो किस स्पीड से मूव कर रहा है वेवलेंथ आपका? ये जो वेवलेंथ है किस स्पीड से मूव कर रहा है, इसको बोलते हो आप वेव स्पीड। बहुत सिंपल है। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? Distance upon time taken. Distance upon time. डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। टाइम। तो एक्चुअली देखा गया है कि यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस देखो कितना है ये, या आप ऐसा समझो, जब एक टाइम पीरियड होता है तो आपकी एक लैम्डा वेव निकलती है। समझे क्या बोला मैंने? सर मैंने भी चलाया। ओके, तो एक टाइम पीरियड मतलब एक बार जब ये पार्टिकल पूरा ऐसा ऑसिलेट हो गया होगा, तो ये वेव मालूम है कितना डिस्टेंस मूव करी होगी? इसका जब एक टाइम पीरियड ऑसिलेशन हुआ होगा, तो यहाँ पर वेव का जो मोशन है वो लैम्डा हुआ होगा, करेक्ट। इसलिए जो स्पीड होता है साउंड वेव का, उसको हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों? लैम्डा बाई 2, करेक्ट। तो प्लीज रिमेंबर सर व्हाट इज द वन बिलो?
Speed is distance upon Sir, time. what is below lambda? Time. It is looking like lambda only. टाइम है वो, ठीक है। तो आई होप Sir, one ये second. ओके ओके। तो बच्चों यहाँ पर ध्यान से समझो क्या स्पीड ऑफ अ वेव क्या होता है। एक टाइम पीरियड में देखो, Sir, please go back. इन Sir, I वन wanted टाइम to see that पीरियड, speed equal to distance upon time. मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, इन वन टाइम पीरियड टी, ठीक है, इन वन टाइम पीरियड टी वेव कितने डिस्टेंस ट्रेवल करती है? वेव ट्रेवल्स लैम्डा डिस्टेंस, ठीक है। तो ऑब्वियसली स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। स्पीड क्या होता है? स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। Distance upon time is equal to speed. तो दिस विल बी Velocity equal to डिस्टेंस इज लैम्डा displacement upon time. टाइम। और देखो हमने क्या देखा था, फ्रीक्वेंसी क्या होता है बच्चों? फ्रीक्वेंसी इज 1 by टाइम पीरियड। होता है Yes. कि नहीं होता है? होता है। Yes, होता sir. है सर, होता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? फ्रीक्वेंसी को अगर आप एफ से रिप्रेजेंट करते हो, फ्रीक्वेंसी को आप एफ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, आप एन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, दोनों लेटर से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो कुछ बुक में एफ लेते हैं, कुछ बुक में एन लेते हैं, तो आपकी जो मर्जी हो ले लो आप, ठीक है। तो इसको आप बोल सकते हो दिस इज एफ इंटू लैम्डा, ठीक है। Yes. यही बात Hi, sir. Sir, please repeat once. Sir, please. सिंपल है। एक टाइम पीरियड में वेव कितना डिस्टेंस चलता है? लैम्डा डिस्टेंस ट्रेवल करता है। एक टाइम पीरियड में वेव ट्रेवल्स एक्चुअली लैम्डा डिस्टेंस, ठीक है। Yes. ठीक, तो स्पीड क्या हो जाएगा? Sir, स्पीड आपको so you मालूम है, mean that डिस्टेंस अपॉन it टाइम, travels wavelength? Lambda upon time. ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है? ये डिस्टरबेंस की वेलोसिटी है, डिस्टरबेंस की स्पीड है, ठीक है। डिस्टरबेंस किस स्पीड से चल रहा है उसकी ये स्पीड है। ये पार्टिकल की स्पीड नहीं है, पार्टिकल तो अलग स्पीड से मूव कर रहा होगा, लेकिन डिस्टरबेंस किस स्पीड से चल रहा है ये उसकी स्पीड है, ठीक है बच्चों। Okay, sir. तो आई होप इस चारों टर्म्स, कितने टर्म्स है? 1 2 3 4 5 5 टर्म्स, ये पांचों टर्म्स आपको क्लियर होंगे। तो देखो स्टार्टेड विद एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड समझ में आया क्या होता है? मैक्सिमम Yeah. डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, ठीक है। ओके, तो टाइम पीरियड क्या था? एक पूरा ऑसिलेशन करने में आपको कितना टाइम लगा? दैट इज वन टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? एक सेकेंड में कितने ऑसिलेशन हो रहे हैं? दैट इज फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फिर वेवलेंथ क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन वन क्रेस्ट एंड वन ट्रफ, दैट इज नोन एज वेवलेंथ। तो ये लैम्बडा होता है एक्चुअली, लैम्बडा, ठीक है। तो वेवलेंथ इज व्हाट? कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन का डिस्टेंस, या यहाँ पे क्रेस्ट ट्रफ के बीच का डिस्टेंस, और फिर हमने स्पीड ऑफ अ वेव देखा। स्पीड ऑफ अ वेव इज डिस्टेंस अपॉन टाइम या लैम्डा अपॉन टी। समझ में आई बात बच्चों? यस, बोलो बोलो। Yes, sir. Sir, can you show the wavelength? तो अब देखते हैं, अब नाउ लेट्स सी सम फीचर्स ऑफ साउंड वेव्स आल्सो। तो अब साउंड वेव्स जो होती हैं बच्चों, कुछ प्रॉपर्टीज है साउंड वेव्स की, वो आपको ध्यान में रखनी है। जैसे साउंड वेव किसमें फास्टर ट्रेवल करेगी? सॉलिड में, लिक्विड में, या गैसेस में? Sir, liquid. gas. Sorry, sir, gas, sir, gas. Yes. Yes, sir. Solid. सॉलिड। Gas. साउंड वेलोसिटी, Oh स्पीड ऑफ no, साउंड इज, because in gas there is distance, there is vacuum between gas. स्पीड बोले वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ साउंड is greatest in solids, then liquid, then gases। तो ये बात ध्यान में रखनी है आपको कि साउंड की जो स्पीड होती है या वेलोसिटी होती है वो सबसे ज्यादा होती है किसमें? सॉलिड में, उसके बाद होती है लिक्विड में, उसके बाद होती है गैसेस में। अब इसका प्रूफ क्या है? हाउ विल यू प्रूव दिस? अगर कभी आप कोई रेलवे स्टेशन में गए हो, तो पहले के जमाने में ऐसा होता था कि ट्रेन जब भी आती थी ना, मतलब ये आपकी रेलवे लाइन है, ठीक है। तो इफ यू जस्ट पुट योर ईयर ऑन दिस ट्रेन इन दिस रेल, ठीक है, तो अगर ट्रेन बहुत दूर होगी ना, तो आपको ऐसा खट 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 ऐसे आवाज सुनाई देगी उसमें, इस रेल में, ठीक है।
करेक्ट। तो इट गोज टू शो दैट साउंड जो है वो सबसे ज्यादा किस में ट्रेवल करती है, सॉलिड्स में सबसे ज्यादा ट्रेवल करती है, ठीक है, देन लिक्विड्स, देन इन सॉलिड्स। समझ में आई ये बात? समझ में आया ये पॉइंट बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज सम अदर प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड लाइक पिच। पिच अब देखो क्या होता है, पिच मालूम है आपको क्या होता है? या पहले तो देखो, ठीक है, पिच से स्टार्ट करते हैं। पिच, पिच ऑफ अ साउंड क्या होता है? यस, देखो इस पर आपको एक्सपेरिमेंट भी पूछता है, पिच ऑफ अ साउंड। तो इसके लिए देखो, तो पिच ऑफ द साउंड के लिए आप ऐसा इमेजिन करो, मैं आपको इस पर सुनाऊंगा भी, तो आपके ईयरफोन्स निकाल के सुनना उस साउंड को। तो पिच ऑफ द साउंड देखो, अगर मैं यहाँ पर 3 साउंड्स बोलूं, बफेलो का साउंड, फिर मैं बोलूं मैन का साउंड, और मैं बोलूं वुमेन का साउंड, किसका आपको लगता है पिच हाई होगा? Buffalo. Buffalo. Sir, woman. Buffalo. Sir, woman. Man. मैन का तो नहीं Woman, कहना। woman. Sir, woman. Woman. वुमेन का पिच साउंड होता, पिच हाई होता है। Yes, sir. आपने अगर कोई यहाँ पे सिंगिंग सीखता है या कोई आपने सिंगिंग का शो देखा Sir, in होगा, operas, only the women sing and they sing very loud. या ओपेरा वुमेन ओनली सिंग एंड दे सिंग Sir, वेरी and लाउड। Lata Mangeshkar, her voice. If you look Yes, at it, yes. her pitch is very, very high. Sir, पिच but this मतलब is देखो आपने weird. म्यूजिक में सुना होगा, Oh, pitch Lata आपका हाई Mangeshkar's करो, हाई pitch is पिच। not very high. यस यस यस। तो It जो is very सिंगर्स होते high. हैं, ओके ओके, Sir, the इधर Guinness देखो, World Record for the longest pitches of for a man. नो मेन कैन नॉट हैव अ लॉन्गेस्ट पिच। Sir, they have. I know, sir. I've seen some. Search for Hey, man 2021 का- Guinness World Record. मैन का अगर पिच लॉन्ग हो जाएगा तो उनकी साउंड फिर वुमेन जैसी हो जाएगी, ठीक है? तो वुमेन हैव हाई पिच देन मैन। Pitch. ठीक, तो पिच का मतलब देखो क्या हुआ, पिच आप ऐसे समझो, स्ट्रिलनेस, स्ट्रिलनेस भी बोलते हैं इसको कभी कभी, ठीक है, इसको श्रिलनेस ऑफ द साउंड भी कभी कभी बोलते हैं। तो आपको आई होप यू आर गेटिंग एन आइडिया ना, पिच किसका किसका हाई है। तो वुमेन का पिच जो रहता है वो हाई रहता है हमेशा एज कम्पेयर टू पिच ऑफ अ मैन, ठीक है? तो इट हैज टू डू मेनली विद द फ्रीक्वेंसी। तो वुमेन के जो वोकल कॉर्ड्स हैं वो ज्यादा फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर सकते हैं। तो सिंगर्स जो रहते हैं, व्हाट मेक देम सो स्पेशल, सिंगर्स को व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट देम, सिंगर का जो पिच होता है साउंड का वो हाई रहता है। मैन में ले लो, वुमेन में ले लो, whoever that singer is। तो अगर कोई सिंगिंग करता है तो उसका जो पिच होता है ना वो हाई रहता है। इसलिए देखो सिंगर्स जो रहते हैं ना, वो जो रियाज करते हैं, what they practice is to increase the pitch of their sound, ठीक है? इसी तरह भी And इंस्ट्रूमेंट्स the का person with अलग the अलग पिच highest होता pitch है। is some man only. अरे मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, अगर मैन का पिच बहुत हाई होगा, वुमेन से भी हाई हो जाएगा, तो हो सकता है फिर उसकी जो साउंड है ना, देन इट विल लुक लाइक अ वुमेन साउंड। मैं ऐसा नहीं बोल रहा, ऐसा हो नहीं सकता है। ऐसा कुछ मेन होते हैं ना, उनका साउंड थोड़ा थोड़ा वुमेन जैसा रहता है, दैट मे बी बिकॉज उनका पिच जो है वो हाई है, ठीक है? बच्चों का पिच और भी हाई होता है। स्मॉल किड क्राइंग, अगर देखो कोई छोटा बच्चा है, ठीक है, वो एक जगह रो रहा है, तो पूरी सबको पता चल जाता है कि अरे बच्चा रो रहा है, इतना उसका साउंड, इतना उसका हाई पिच रहता है, लाइक दैट। Yes, sir. ठीक है? तो पिच पिच आपको ऐसे समझना है, आप बफेलो का साउंड सुनो, मैन का साउंड सुनो और वुमेन का साउंड सुनो। तो बफेलो का फ्लैट पिच बोलते हैं, मैन वुमेन का बोलते हैं वुमेन इज हैविंग अ हाई पिच साउंड, ठीक है? ओके, और मैन का कुछ नहीं क्या सर? किसका? मैन. Some men have मैन very इज high काइंड ऑफ pitch. इन बिटवीन बफेलो एंड वुमेन, ठीक है? Yeah. अब This देखो, contest is mainly between buffalo and women. हाँ यस, तो बफेलो का मैंने आपको एक एक्सट्रीम एग्जांपल दिया। तो मैन इज इन मिडिल ऑफ द स्पेक्ट्रम, तो बफेलो इज समवेयर, उसका एकदम ही लो पिच है। वुमेन Sir, इज actually, No, their pitch is low. Sir, their pitch is low. Sir, it is very यस low. यस यस। तो देखो, तो पॉइंट इज कि ओपेरा में भी जो रहते हैं ना, ओपेरा में इनफैक्ट पहले जो सिंगिंग करते थे वो ग्लास तोड़ देते थे अपने सिंगिंग से, यू नो दिस, वो ग्लास, दे यूज्ड टू Sir, ब्रेक sir, ग्लास and Yes, बाय, sir.
Sir, in Adventures of Tintin, Yes, sir. that Adventure of Tintin even I have seen. In that that also, Nightingale, was- Bellini's Nightingale. And in Harry Potter. yes. No. तो अब इसी they तरह Sir, when they also- scream, their like their voice, it literally breaks the glass and all. Yes. yes They always show in cartoons. The अब windows. चलो अभी मैं Yes, in इंस्ट्रूमेंट्स के नाम cartoons. लिख रहा हूँ। ओके बच्चों इधर सुनो। अब यहाँ पे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के नाम लिख रहा हूँ। जैसे मान लो मैं यहाँ पर एक तबला लेता हूँ, ठीक है, तबला लेता हूँ और एक सितार लेता हूँ। तो किसका पिच हाई रहेगा, तबला या सितार में? Sitar. सर सितार। सितार, ठीक है। अब तबला में भी देखो, सर सितार। तबला में भी अलग अलग नोट्स होंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। अगर आप तबला और सितार को कंपेयर करोगे, सितार समझते ना, वीणा टाइप का जो रहता है, वीणा, ये गिटार टाइप का जो रहता है, मॉडर्न डे गिटार, नो गिटार। सो तबला को अगर आप देखोगे तो तबला को देखो यहाँ पर, व्हेन यू वाइब्रेट इट, तो हो सकता है उसमें अलग अलग नोट्स हो। एक लो हाई पिच का तबला का नोट होगा, एक लो पिच तबला का नोट होगा, वैसा हो सकता है। सितार में भी हाई पिच सितार का नोट होगा, लो पिच Sir, in सितार का piano नोट होगा। also the notes have pitch. हाँ या ठीक है। तो इसी तरह इंस्ट्रूमेंट्स में भी पिच हाई या लो होता है। तो तबला और सितार में कंपेयर करोगे तो तबला का पिच जो रहेगा वो लो फ्लैट रहेगा। You compare this with the fellow men and women sound, you know, you can just compare Sir, it. the leftmost note on a piano, it sounds more like a buffalo. Yeah. And the rightmost, it sounds more like a woman. Yes. और इनफैक्ट अगर आप देखो फ्लूट में भी ऐसा रहता है। फ्लूट में चलो मैं आपको दिखाता हूँ इसका। I'll just show you some videos and also you'll understand what is up there. Sir, actually, How sound changes. Through science, we've discovered that the faster something vibrates, the higher the sound or pitch. I'll show you with my voice. La. My vocal cords are vibrating slower. La. They're speeding up. La. Speeding up. La. They're moving really quickly, so the pitch goes up. I can't show you that through my throat, but I can with these neat little demonstrations. I have rulers fastened to the tabletop. I have a guitar. I have a xylophone, and I'm going to fill up a bottle of water to show you science at work. So let's use these rulers. It vibrates, the lower the sound or the pitch. I can even see that ruler moving slowly. Well, the faster something vibrates, the higher the sound or pitch. Low, high, slower, faster. Let's check out the guitar. Let's see if we can make that pitch higher by making it vibrate faster. The pitch goes up, the faster it vibrates. Now, let's try the xylophone. You can hear the sound and the pitch go up because that's vibrating much more quickly. This is vibrating slower. Slower, vibrating faster. Now, the water. What's making the sound in there? Well, I'm blowing across the bottle, and the air inside the bottle is vibrating. So, let's make it vibrate more quickly. I'm going to fill it up with some water. I have some blue food coloring just so you can see it. that's Sir, what that is blue water. Now let's try. Oh, you can hear the pitch go up. The sound goes up because that air is vibrating faster. Let's fill it up even higher. See what it sounds like. That air inside is vibrating. Sir, that is because the area is lower for the air to stay. या तो ये एक्सपेरिमेंट ध्यान से देखो, फिर से देखो, ये आपको होमी बाबा में आ सकता है इस टाइप के एक्सपेरिमेंट, ठीक है। साउंड से रिलेटेड आपको इस टाइप के एक्सपेरिमेंट आ सकते हैं, पिच से रिलेटेड, ठीक है। सीरीज एक्सपेरिमेंट That air inside is vibrating really quickly. The pitch is higher. Science is so cool. Don't forget to check out some of our links in our video description. Thanks. ठीक है। ओके यहाँ पर देखो अभी। Now just see here. I'm going to play a, ये दिख रहा है You बच्चों? could write. ओके we can see. You can see ना? तो अब देखो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितना है? 440 हर्ट्ज है, ठीक है।
अब यहाँ पे सुनना, इफ यू वांट यू कैन रिमूव योर ईयरफोन्स, तो आपके कान में थोड़ा कुछ प्रॉब्लम हो सकता नहीं, तो यू कैन रिमूव योर ईयरफोन्स एंड देन हियर दिस, ठीक है। तो अब सुनने का कोशिश करो इसको। 440 hertz is a lot. तो आपके ईयरफोन्स निकाल के सुनो, नहीं तो फिर बोलोगे सर मेरा कान दुख रहा है एंड ऑल दैट। अभी पहले से आपको वार्न कर रहा हूँ, तो प्लीज रिमूव योर ईयरफोन्स एंड देन हियर दिस साउंड। चलो मैं प्ले कर रहा हूँ ना। एवरीवन हैज रिमूव्ड हिज ईयरफोन? Yes, Sir, sir. just click the space button. या My कान is fitting already. दिस इज बेसिकली ये क्या है बेसिक, ये देखो ये 440 हर्ट्ज साउंड, ठीक है। और stop it now. किसको Stop, please. चाहिए? Or please stop. ये लोअर पिच है, ये हाई पिच है। और अगर हम और लोअर दें, Sir, is this made for breaking people's ears? ठीक है। Going up your eardrum. ये देखो ये Sir, do it to max. ये लो पिच है और ये हाई Do it पिच, to ठीक max. है। Sir, do it to max. समझ में आया? I'm lowering my sound. समझ में आया कि नहीं आया? Sir, I've lowered my sound to 50 hertz. ठीक है। सो आई होप पिच का कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। Yes, Yes, sir. sir. Sir, ये actual person ने किया था, वो record जीत गया था. ठीक है। तो हायर द फ्रीक्वेंसी हायर विल बी द पिच, लोअर द फ्रीक्वेंसी लोअर विल बी द पिच, ठीक है। Sir, मेरे कान फट गए. कान फट गए आपके, अच्छी बात है। Sir, my ears. Sir, also jet Okay. engine has a type of The center of noise. नॉइज पोल्यूशन क्या होता है? व्हाट इज नॉइज पोल्यूशन? Sir, अननेसेसरी साउंड। unnecessary noise. Sir, unnecessary noise. जैसे आप अगर मान लो Sir, honking of car. Sir, in या Mumbai, हॉकिंग ऑफ कार, there ऐसा are some traffic police. Shouting of unnecessary also. Sir, in the night, the people do pubs in like Goa and all that. नहीं ठीक है, वो तो सही है नॉइज Loud पोल्यूशन, But बट the noise, also, sir. the Loud noise is party very much. music. यस या मान लो Sir, कोई I have an- बहुत जोर sir, का I have an स्पीकर example. चला रहता है, दैट इज आल्सो काइंड ऑफ अ नॉइज पोल्यूशन। तो हमें Sir, नॉइज an पोल्यूशन example. को कम करना चाहिए, हमें अननेसेसरी ऐसे कार को हॉन्क नहीं करना चाहिए, करेक्ट, लाइक दिस। तो इससे लोगों को प्रॉब्लम होता है, people can get some diseases like Sir, वो headache and all lockdown kind of में, things। सर लॉकडाउन में मोदी ने बोला था ना वो क्या? डांडिया बजाओ, क्या बजाओ? हाँ हाँ डांडे बजाना That था ना, created मोदी ने major. बोला था। ठीक है, वो दैट इज ओके। sir. Our entire society was भरा भर of noise. Yeah. अभी ठीक है, अभी Sir, फेस्टिवल में ठीक है, थोड़ा बहुत इतना चलता है when you enjoy that sound। बट क्या है, अभी आपको समझो 24 घंटे वही कार का साउंड सुनाई दे रहा है, भौ 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 भौ, you know, like that। Sir, and there is So- that work also going. There is that some stone cutter or something. It's Yes. right outside my house. Yes, Wow. sir. Yes। It is an eye building, Dipanshu. Yeah, it's in our अच्छा ओके बच्चों, डू यू नो व्हाट इज एन एको? Which is right in मालूम है front क्या of होता है? Yes, The sir. balcony is right over there. Sir, bouncing of sound. एको क्या होता है? एको इज, देखो साउंड Bouncing में क्या of- होता है, साउंड में bouncing of रिफ्लेक्शन sound of, होता है, तो रिफ्लेक्शन things ऑफ अ which साउंड cannot इज नोन एज transmit एको। sound. ठीक है, इसको हम एक्चुअली इतना Sir, डिटेल it में bounces of something. यस। तो Sir, so देखो there आप is नए a घर में जब material गए होगे, which cannot transmit sound, Yes. but can only reflect sound. And like if you yell at that, then the sound will come right back to you. जैसे अभी सपोज मैं ऐसे बोलूं, हेलो 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 हेलो, दिस इज Hello. ठीक है। पर कभी कभी देखो आप किसी घर में जाते हो, न्यू घर में शिफ्ट हुए आप, ठीक है, Sir, I've मैं gone to एम्प्टी रूम में, एक Bijapur. सेकंड लेट मी स्पीक बाबा, क्या हुआ? Sir, I've gone to Bijapur and there was this parascope goal. अच्छा मैं पूरा कंप्लीट कर लूं, फिर आप अपनी स्टोरी सुना लेना, ठीक है। Yes. तो देखो मैं क्या बोल रहा था, जैसे आप कोई कभी हिल विल के पास जाओ, ठीक है, आप ऐसा बोलो, हेलो 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 हेलो, इसको क्या बोलते हैं? एको। इस टाइप के जो साउंड होता है इसको एको बोलते हैं, ठीक है। पर कभी कभी देखो आप एकदम नए रूम में हो, एम्प्टी रूम में हो, और आपको ऐसा साउंड आता है, हेलो ओ ओ ओ ओ, ऐसा साउंड आता है ना, हेलो हेलो ओ, ऐसा करके साउंड आता है आपको। Hello.
तो इसको बोलते हैं रिवर्बरेशन। ध्यान से सुनना फिर से। तो आपको अगर पूरा का पूरा साउंड सुनाई दे रहा है, ठीक है, अगर आपको पूरा का पूरा साउंड सुनाई दे रहा है तो उसको आप बोलते हो एको। जैसा मैंने आपको भी एग्जांपल दिया, हेलो, देन यू विल अगेन हेलो हेलो हेलो, लाइक दैट। So this is an echo, करेक्ट। और आप एक एम्प्टी रूम में हो, आपको साउंड सुनाई दे रहा है, आपको ऐसा साउंड सुनाई देगा, हेलो ओ ऐसे करके ना। तो ये जो है यहाँ पे भी आपको पूरा साउंड नहीं सुनाई दे रहा है, आपको हेलो का बस ओ काइंड ऑफ सुनाई दे रहा है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं रिवर्बरेशन। पूरा साउंड, पूरा वर्ड सुनाई दे रहा है तो आप उसको बोलोगे एको, और अगर पूरा नहीं सुनाई दे रहा है, करेक्ट, तो उसको आप बोलते हो रिवर्बरेशन, ठीक है। तो कभी कभी आप देखो किसी कंसर्ट में जाओ आप, कोई बहुत बड़ा सा ऑडिटोरियम एंड ऑल, तो वहां पे साउंड का रिवर्बरेशन हो सकता है, तो उससे आपको क्लैरिटी नहीं मिलता है उस चीज को सुनने में ना। तो वहां पर दे हैव टू इंजीनियर इट इन सच अ वे दैट आपके रिवर्बरेशन, आपके एको, ये सब चीजें ना हो, ठीक है। इसीलिए आप अगर किसी सिनेमा हॉल या किसी ऑडिटोरियम में अगर गए होंगे तो उसकी वॉल देखो कैसी बनी रहती है। देखा है कभी ऑडिटोरियम की वॉल्स कैसी बनी रहती है? Yes. Yes, sir. बनी रहती Sir, है। देखा मैंने कभी। Sir, the on the walls the sound bounces and it creates an echo. हाँ, तो वो वॉल किसकी बनी रहती है इसीलिए? Sir, वो नहीं पता। कभी छू के नहीं देखा है? उसकी सॉफ्ट रहती है वॉल। किसकी? एस्बेस्टॉस शीट की बनी रहती है, या फिर उसमें वो लोग थोड़ा सा फोम वोम लगा देते हैं, ठीक है। तो इट इज लाइक दैट। तो वो जो वॉल रहती है ना, इट एब्जॉर्ब्स ऑल द अननेसेसरी वाइब्रेशन। तो उससे क्या होता है कि आपको एको की वजह से जो डिस्टरबेंस हो सकता था वो मिनिमाइज हो जाता है। ओके सर। Sir, if you yell into a valley, हो गया। then it will echo. या सो आई थिंक आपका भी साउंड चैप्टर खत्म हो गया है। थोड़ा बहुत जो बच गया रहेगा वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, बट आई थिंक ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज डन, ठीक है। यस सर, बाय सर।